दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अयोध्या से आई अक्षत कलश यात्रा का विदिशा में हुआ भव्य स्वागत। माधवगंज स्थित शिवालय में बड़ी संख्या में पहुंचे धर्म प्रेमी। विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद उड़ीसा वापस जा रहे जवानों की ट्रेन हुई लेट। सीएसपी के प्रयासों से नाराज जवानों की हुई भोजन व्यवस्था। और नगर की मुख्य सड़कों पर दिन के उजाले में ही होता है विद्युत प्रदाय। जलती रहती हैं स्ट्रीट लाइटें। जिम्मेदारों का नहीं जा रहा है इस ओर ध्यान। अब खबर विस्तार से। राजा राम की नगरी अयोध्या से अक्षत कलश यात्रा मंगलवार को विदिशा पहुंची। नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए माधवगंज स्थित शिवालय में अक्षत कलश को रखा गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद सहित नगर के बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे और कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। चंद्रभान सिंह बघेल। कलश जो आया है यहाँ कांच मंदिर में स्थापित किया है, इसका आगे क्या कार्यक्रम होगा और किस तरीके से आप गतिविधि कर रहे हैं? जिस प्रकार भगवान राम के मंदिर के लिए समर्पण निधि के लिए हम प्रत्येक गांव-गांव तक गए थे, उन्हीं सभी राम भक्तों को हम पुनः आमंत्रित करने के लिए पीले चावल लेकर प्रत्येक गांव में प्रत्येक हिंदू परिवार तक जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप सभी भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या अवश्य जाएं। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रत्येक गांव स्तर तक होने वाला है। आज जिला मुख्यालय पे विदिशा में एक कलश हम यहां पर लेके आए हैं और प्रत्येक जिले की तहसील के गाँव में लेकर हमें जाना है और प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर हम सभी से आग्रह करने वाले हैं कि सभी भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या अवश्य जाएं। श्री राम धर्मेंद्र मिश्रा और हिंदू जागरण मंच प्रांत सदस्य। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राम मंदिर के जो अक्षत आए हैं पीले चावल, ये गांव-गांव तक पहुंचाना है और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए आमंत्रित करना है। जय श्री राम, भारत माता की। मलखान सिंह ठाकुर, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, विदिशा विभाग। आज ये जो यात्रा निकली, क्या उद्देश्य था और क्या मैसेज करना था? अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नवीन भवन में मंदिर में होने जा रही है। उसी क्रम में पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक गांव-गांव, घर-घर जाके अक्षत कलश, जो पूजित अक्षत कलश अयोध्या से आए हैं, उन कलशों को लेकर आज हम भोपाल से विदिशा आए हैं। तो स्वागत में सैकड़ों लोग, उसके स्वागत में हमारे हिंदू समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए। कलश लाके हमने मार्केट से निकालते हुए यहाँ पे स्थापित किए हैं
उन कलशों के बाद में फिर वितरण का कार्यक्रम भी हमारा शीघ्र होने वाला है। तो उस वितरण के कार्यक्रम को बाद में हम पूरे गांव-गांव तक विदिशा जिले के जितने भी गांव हैं उनके घर मोहल्ला में हम जाएंगे और लोगों से जनमानस से आग्रह करेंगे, आमंत्रण देंगे और निवेदन करेंगे कि भगवान राम के जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने मंदिरों में पूजा अर्चना करें और दीपावली जैसा मनाएं। और इसके बाद में भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाएं। इसीलिए आज हम सभी लोग पूजित कलश लेकर भोपाल से यहाँ आए हैं और मंदिर में स्थापित किए हैं। जय जय श्री राम। विदिशा जिले के विधानसभा चुनाव संपन्न कराने हेतु उड़ीसा से लगभग 1000 से अधिक जवान विदिशा आए थे। चुनाव के दौरान सभी को तैनात किया गया था। वहीं आज वापसी के चलते उड़ीसा जाने वाली ट्रेन प्रातः 6 बजे आने वाली थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक नहीं आई, तो भूखे जवानों ने नाराजगी जाहिर की। तब सीएसपी राजेश तिवारी ने पहुंचकर सभी के लिए भोजन व्यवस्था कराई। विदिशा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान नजर आए। राहुल भाई हमारा काम नहीं है। रेलवे खाना देगा ना, रेलवे नहीं खाना दिया है। यहाँ किसने उतर पाया, कौन ने उतर पाया? बोलते समय में बस करे सीधा पड़े तो वहाँ जाएगा ना। पवित्र मंत्रिया ओडिशा से हम 1000 होमगार्ड आया हूँ एमपी इलेक्शन के लिए। और हमारे लिए ट्रेन व्यवस्था था 6 बजे बोल रहा था सर जी, अभी तो ट्रेन नहीं है और खाना पीना पानी और कोई व्यवस्था नहीं, कोई पुलिस ना कोई मिनिस्टर हमारे ऊपर कोई सेवा करने के लिए आग्रह नहीं कर रहा है। बहुत दुखी में है हम लोग सभी उड़ीसा का बंदा लोग। 1000 बंदा आया हूँ और पैसा भी नहीं मिल रहा है, पानी खाना पीना कुछ नहीं ध्यान दे रहा कोई नहीं। हमारे पास उड़ीसा से 1000 का बल चुनाव ड्यूटी के लिए मिला था और रेलवे के द्वारा अभी सुबह आज 6 बजे यहाँ से स्पेशल ट्रेन आनी थी, तो हमने करीब 5 बजे पूरे जिले भर में जहाँ पे भी होमगार्ड का बल रुका था उनको रेलवे स्टेशन पे बुला लिया था और अभी स्पेशल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी थोड़ा लेट होने पर हमने रेलवे से बात की तो उनने नाश्ते के पैकेट भिजवाए, अभी वितरित करवा रहे हैं। सर, खाने की व्यवस्था वगैरह पे आप लोगों की जिम्मेदारी थी क्या? बल लगाने को मिला था? यहाँ तक रहने तक तो हमने पिछले 5 दिनों से खिला ही रहे थे और आज रेलवे ने करवाई है। रेलवे को इसके ट्रेन लेट होने का है, ट्रेन लेट होने का ही मुख्य मुद्दा है। उनका कहना है कि पानी की व्यवस्था और सुबह भी पानी भी नहीं मिला, ना नाश्ता मिला सुबह से। नाश्ता अभी आ चुका है, अभी वितरण करवा रहे हैं, ये रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उड़ीसा से 1000 यहाँ पे होमगार्ड सैनिक हैं, बिजली की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था के लिए। ये उड़ीसा प्रदेश से लगभग 1000 होमगार्ड का बल आया था चुनाव ड्यूटी हेतु, जिन्होंने बहुत लगन मेहनत से कार्य करके चुनाव संपन्न कराया था। वापसी के लिए इनके लिए स्पेशल ट्रेन की बुकिंग की गई थी। वो इनकी सुबह 6 बजे का टाइम उसमें निर्धारित किया गया था रेलवे द्वारा, लेकिन इनकी ट्रेन लगातार लेट होती रही और समय काफ़ी विलम्ब हो गया है, जिससे उनके मन में आक्रोश है। लगातार रेल विभाग से संपर्क किया जा रहा है। अभी सूचना प्राप्त हुई कि कोरबाई ट्रेन निकल गई है, संभवतः 1 घंटे के आसपास ट्रेन आ जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? अब खाने का चूँकि इनका अरेंजमेंट 6 बजे ट्रेन थी, तो भोपाल में इनका था चाय और खाने का नाश्ते की व्यवस्था, तो नाश्ता वगैरह यही बुलवा लिया गया है। खाना वगैरह इनका भोपाल में अरेंज किया गया है। विदिशा नगर पालिका में जलकर व संपत्ति कर की करोड़ों राशि बकाया है। नगर पालिका सीएमओ द्वारा वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा नगर के रहवासियों से बकाया राशि वसूली की जाएगी। इस विषय पर सीएमओ से हुई चर्चा।
चलिए, जैसा कि पता है आपको, पूर्व से जो हमारे काम चल रहे थे बैंक के द्वारा सीसीएल का जो काम था, सीसीएल मतलब बैंक से जो लोन वाला काम था, वो हमें फिर से स्टार्ट करना है। सर हम बात कर रहे थे सर, अभी जो वसूली के लिए अपने से कितने कर्मचारियों की तैनात की है, लगभग कितना नगर पालिका का कौन कौन सा बकाया है? वसूली के लिए कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ जो बिल है वो बांटने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। चूँकि हमें जल कर के, संपत्ति करके, सीवरेज के जो है लगभग 50,000 बिल वितरित करना है शहर में, तो विभिन्न शाखाओं से हमने लेके वो कर्मचारियों को लगाया और ऐसे कर्मचारियों को लगाया जो एरिया को पहचानते हैं अच्छी तरीके से। जिला पंचायत के सभागार में आजीविका मिशन कर्मचारी व जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित की गई। काफी समय से रुके कार्यों पर मंथन हुआ, वहीं शीघ्र ही हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। चलिए, जैसा कि पता है आपको, पूर्व से जो हमारे काम चल रहे थे बैंक के द्वारा सीसीएल का जो काम था, सीसीएल मतलब बैंक से जो लोन वाला काम था, वो हमें फिर से स्टार्ट करना है। एडीएम साहब, कलेक्टर साहब के निर्देश, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, जो आपने पूर्व से ऑनलाइन आवेदन है, उस आवेदन के अनुसार आपको बैंक जाना पड़ेगा। अभी हमारे सीओ साहब आ रहे हैं, तो उसमें आपको बैंक को क्या क्या निर्देश है वो आपको अभी बता देंगे डिटेल, ठीक। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जो आवेदन पूर्व वर्षों के हैं उन पे थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि वो आज भी ऑनलाइन पेंडिंग दिख रहे हैं। तो बैंक का बार बार अनुरोध है कि उसको क्लियर कर ले, अन्यथा उससे वितरण करने में दिक्कत होगी, वो रिजेक्ट कर दिए जाए। विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली जर्जर सड़कों को सुधारने का कार्य तेज गति से किया जाएगा। नगर की खराब पड़ी सड़कों के संबंध में नगर पालिका सीएम का क्या कहना है, सुनिए आप। शहर के अनेकों स्थानों पर सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, उसके लिए नगर पालिका कब से उनका कार्य प्रारंभ करेगी? नगर पालिका की तरफ से शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 20 करोड़ से ऊपर के काम के वर्क ऑर्डर किए हुए हैं। उसमें से कुछ काम चल रहे हैं, कुछ अभी चालू होने के कगार पर है। वर्क ऑर्डर पहले किए हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर जनवरी में सड़कों को पूरा बना लेंगे। नगर की मुख्य सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि दिन के उजाले में ही लापरवाही के चलते विद्युत प्रदाय हो रहा है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के पीछे वाली सड़क की पुल पर दिन में ही स्ट्रीट लाइटें जलती देखी जा सकती है। सूर्यदेव की रोशनी में भी विद्युत प्रदाय उचित है क्या? नगर के जिम्मेदार अरुण अवस्थी और सुभाष भौत ने दिन में हो रहे विद्युत प्रदाय को लेकर अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। जिला कांग्रेस कमेटी अभी लगभग कितने बज रहे हैं? अभी लगभग 12:30 पौने 1 के लगभग हो रहा है। यहाँ पर आप कहाँ से गुजर रहे हैं? मैं मेडिकल कॉलेज के पीछे से, जो आज के समय में देखा जाए तो मुख्य वो होगा अधिकारी वर्ग, सारे अधिकारी वर्ग यहीं से निकलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखने में आ रहा है नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही। इसकी लापरवाही के नतीजा आप देख रहे हैं, पूरी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, जो रात के समय बंद रहती है और दिन में चालू कर देते हैं। हमें किसको भुगतना पड़ता है इसका? समय क्या जाए, जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जेब पे ही बोझ पड़ता है। उसके जो बिल आते हैं उसका भुगतना तो हमको ही पड़ता है। तो प्रशासन लापरवाही है। सीएमओ को दोषी व्यक्तियों को कार्रवाई करना चाहिए। और मेरा एक प्रशासन से, कलेक्टर प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे सीएमओ साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी करना चाहिए। मेरा नाम सुभाष भौत एडवोकेट है, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री। जी, कहाँ से गुजर रहे हैं आप? जी, ये मेडिकल कॉलेज की साइड से जो पीछे का रोड है कलेक्ट्रेट वाला, वहाँ से निकल रहा है। क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की जो लाइटें हैं वो लगातार कई दिनों से लगातार हम जलते हुए देख रहे हैं। इससे लाखों रुपए का बिल सरकार का, जो जनता का पैसा है, तो अनावश्यक रूप से आ रहा है और इससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज के टीम की जिम्मेदारी है, मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से इसमें नगर पालिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को सप्लाई करने का काम भी नगर पालिका का है। नगर पालिका की जिम्मेदारी अगर नहीं होती तो ये लाइटें सिस्टमेटिक तरीके से बंद हो रही होती, लेकिन लापरवाही के कारण
लाखों रुपए का बिल नगर पालिका को भोगना पड़ रहा है, जनता का नुकसान है। 1857 की वीरांगना झलकारी बाई की जन्म जयंती पूरनपुरा गली नंबर 4 में अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष कुमान सिंह पंथी और विधायक शशांक भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समाज बंधुओं ने वहीं श्रद्धांजलि व्यक्त की और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। हमारे समाज की गर्व गौरव वीरांगना झलकारी कोली एवं लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिन 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। इसी तारतम्य में हमने भोजला ग्राम झांसी के पास जनपद से अच्छा भाई विधायक जी को बना देते ना। आप लोग सब डाल दो। पर हम उनके जीवन पे ही प्रकाश डालना चाहते हैं। यो भोजला ग्राम था झांसी के पास जनपद, उसमें मूलचंद सदोबा सरनेम सदोबा था उनका, और पूरन कोरी जो उनके पति थे उन्नाव गेट पर तोप दागते थे झांसी में। तो ये वीरांगना झलकारी कोरी जी महारानी लक्ष्मीबाई जी की सहेली थी और उनके साथ ही लड़ाई लड़ी उनने और शहीद हो गई थी। आज समाज ने ये खुमानदास पंथी इनने आयोजन रखा है, जिलाध्यक्ष जो हैं इनने आयोजन रखा और सभी समाज के और विधायक जी हमारे यहाँ शामिल हुए कार्यक्रम में और वीरांगना झलकारी कोरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।